हेलो दोस्तों, मैं कोमल स्वागत करती हूँ आपका रम्या मैथ्स एकेडमी चैनल पे। हम कर रहे हैं केवीएस, एनवीएस और ओल्ड टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स की तैयारी। हमने शुरू कर रखा है चैप्टर स्ट्रेट लाइंस और आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट किए थे उनके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स Find the coordinates of the point which divides the join of PQ in the ratio। किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं? 2:3 इंटरनली। देखो भाई, ये बात बहुत जरूरी है कि वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है या एक्सटर्नली। ठीक है, द पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2, -1 एंड Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -3, 4। ठीक है, ये P है, ये Q है। अब अगर वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, कोई पॉइंट है उसको मैं अगर L नाम दे दूं तो इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए हमें। ठीक है, तो अगर ये x, y है तो x की वैल्यू की किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:3 में। तो x के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 2 divided by this plus this 2 plus 3 which is equal to -6 plus 6 divided by 5 is equal to 0 and y will be given as 2 into 4 y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होएगा प्लस 3 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 विच इज 5। 4 दूनी 8 में से 3 गए 5, 5/5 इज 1। तो 0,1 is the coordinate point which divides the joining of P and Q in the ratio 2:3 internally, and if it was asked that externally, ये डिवाइड करता है एक्सटर्नली, तो हम क्या करेंगे? हम इसको कंसीडर कर लेंगे 2:-3। ओके, और सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये 2 इंटू -3 इंटू दिस हो जाता तो -12 हो जाता। फिर ये -12 डिवाइडेड बाय 2 -3 -1 विच इज इक्वल टू 12। और यहाँ पे ये कितना होता? -3 इंटू दिस 4 में 8 3 11 डिवाइडेड बाय -1। तो दिस इज -11। देन द कोऑर्डिनेट पॉइंट 12, -1 will divide the point join of point P and Q in the ratio 2:3 externally. Okay, चलिए, ये था भाई हमारा सेक्शन फॉर्मूला। चल एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। एक और कंसेप्ट निकल के आता है K:1 का, वो और हमें आना चाहिए। देखो, फाइंड द रेशियो इन which the line segment joining points 3, -6 and -6, 8 is cut by the y-axis। वो रेशियो पूछ रहा है कि जो कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस पॉइंट, और कौन कट कर रहा है? वाई एक्सिस उसको कट कर रही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं।
देखो ये दो पॉइंट है हमारे पास 3, -6 एंड -6, 8। अब हमें चाहिए रेशियो, तो वो रेशियो मैं मान के चल लेती हूँ कि के रेशियो 1 में डिवाइड करता है। ठीक है, जनरली हम इस टाइप के क्वेश्चंस में जब भी हमें रेशियो पता नहीं होता तो हम के रेशियो 1 मान के चलते हैं। ठीक है, चलिए अगली बात है वो y एक्सिस, ये कौन कट कर रहा है? y एक्सिस है तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट कुछ भी y होगा। लेकिन देखो यहाँ पे एक बात है कि x कोऑर्डिनेट 0 है, इस बात का तो हमें एटलीस्ट पता चला। तो चलिए शुरू करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करो। तो 0 इज इक्वल टू हमारा x कोऑर्डिनेट अगर हमें निकालना होता वो क्या होता? k इंटू -6 प्लस 3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से k की वैल्यू आ जाएगी, k क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक है, 1/2 हो जाएगा। तो ये 1/2 रेशियो 1, कहने का मतलब 1 रेशियो, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड तो ये 1, तो 1 रेशियो 2 में डिवाइड करेगा ये y एक्सिस, जो इन दोनों पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन करती है उस लाइन को y एक्सिस 1 रेशियो 2 में डिवाइड करेगी। ठीक है, तो ये था भी हमारा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जो भी मैं क्वेश्चन करवा रही हूं आपको उसमें हर एक में कुछ ना कुछ अलग कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट हमें आना ही चाहिए। अब जैसे कि अब मान लो एक लाइन दे दी कि भाई इस जो डिवाइड कर रहा है ना वो लाइन ये है, तो फिर क्या हो जाएगा? उसमें हम वो पॉइंट उस लाइन में पुट कर देंगे। यहाँ पे रेशियो नहीं पता था तो के रेशियो 1 मान के चले। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन इसके बेसिस पे भी देख लेते हैं। डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन y minus x plus 2 is equal to 0 divides the line joining 3, -1 and 8, 9। ठीक है, तो देखो हमें वो रेशियो चाहिए जो ये लाइन कट करती है। दो पॉइंट है हमारे पास 3, -1, ये 3 है और ये है 8, 9। ये दो पॉइंट है, इसको एक ज्वाइन करने वाली एक लाइन है। अब इसको भी एक लाइन कट करती है, कौन सी? y माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यह पूछ रहा है कि कितने रेशियो में करेगी, तो मान लेते हैं के रेशियो 1 में करेंगी। तो जो इसके पॉइंट्स हैं वो क्या निकल के आएंगे? वो निकल के आएंगे, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? 8k प्लस 3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, 9k माइनस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेट्स हमें पता चल गए, लाइन ये है। अब जो ये पॉइंट है ये इस लाइन पे भी तो है, तो ये पॉइंट मैं इस लाइन में पुट कर दूं तो हमारा काम हो जाएगा। क्या? y कोऑर्डिनेट क्या है? 9k माइनस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 माइनस 8k प्लस 3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 9k माइनस 1 माइनस 8k माइनस 3 माइनस प्लस 2k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 9 2 11, 8 3 11, तो 3k माइनस 2k इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3। तो 2 डिवाइडेड बाय, जब भी ऐसा होता है तो 2 डिवाइडेड बाय 3 रेशियो 1 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 2:3। तो ये लाइन इसको 2:3 में डिवाइड कर रही है। ठीक है भाई, ये था हमारा क्वेश्चन। बेसिकली ये कंसेप्ट था, इसमें सेक्शन फॉर्मूला से पॉइंट्स निकालो, पॉइंट्स इस लाइन में पुट कर दो
और पॉइंट पुट करोगे तो यहाँ से k की वैल्यू निकालो, k की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, रेशियो निकालो। ठीक है, ये क्वेश्चन था। चलिए अब देखो, सेंट्रोइड हमने अभी तक किसी ट्रायंगल का नहीं निकाला है, तो सिंपल सी बात है, सेंट्रोइड में तो तीनों का सम करके डिवाइड बाय 3, दिस इज द सेंट्रोइड। देखो क्वेश्चन, हमारे पास सेंट्रोइड निकालना है एक ट्रायंगल का जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -4,6, 2,-2 एंड 2,5। अब हमें चाहिए इसका सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2, -4 + 2 डिवाइडेड बाय 3, 6 + 5 - 2 divided by 3. We will solve it. This is 0,3. 0,3 is the centroid of this triangle. Okay. चलिए अगर हमसे अब इन सेंटर भी निकालना देख लेते हैं। एक ट्रायंगल दे रखी है, उसके तीनों कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, उसका हमें चाहिए इन सेंटर। तो इन सेंटर थोड़ा सा लेंथी हो जाता है भाई। जैसे देखो हमारे पास ट्रायंगल क्या है, -36,7, 20,7 एंड 0,-8। दिस इज अ ट्रायंगल। ओके, हमें चाहिए इसका इन सेंटर। सबसे पहले मान लो ये है A B C, तो ये मैं A बोलूं, इसको B और इसको C बोलूं, तो A की लेंथ, A की वैल्यू के लिए हमें क्या चाहिए, इसकी लेंथ चाहिए, B की वैल्यू इसकी लेंथ। तो लेंथ क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ इन दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, जो आएगा मैं लिख देती हूं, ये आएगा रूट करके 25। ठीक है, ऐसे ही हमें B की वैल्यू चाहिए। B की वैल्यू आएगी भाई 39। इन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस आप इजीली निकाल सकते हो, ये है 56। ठीक है, अब देखो, अब हमने A, B और C की वैल्यू निकाल ली। अब फॉर्मूला क्या कहता है, x, y अगर इन सेंटर है तो x = ax1 + bx2 + cx3 डिवाइडेड बाय a + b + c। x1 कौन है, ये -36 × 25 प्लस bx2 39 × 20 प्लस cx3, ये तो 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय इन तीनों का सम 25 + 39 + 56। We'll solve it and get the value -1. Okay, similarly we will find the value y, coordinate point y, by using the formula ay1 + by2 + cy3 divided by a + b + c, and we well known that y1 is this, y2 is this and y3 is this. We have all the values and put it here and get the value of y, and this will be 0. Okay, so -1, 0 are the coordinates points of in center of this triangle. ठीक है, चलिए अगला कंसेप्ट था हमारा एरिया। हमने सीखा था एरिया कैसे निकालते हैं, तो एरिया के बेसिस पे भी हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब देखो, हमें 3 जो वर्टिसेस होते हैं ट्रायंगल के वो दे रखे हैं कि एक है 4,4, नेक्स्ट है 3,-2 एंड नेक्स्ट इज -3,16, and we have to find the area of this triangle. Now we know the formula for area. This is 1/2 modulus of x1 into 1, 2, 3, y2 minus y3 plus x2 2, 3, 1, y3 minus y1 plus x3 into 3, 1, 2, y1 minus
y2. We will take the mode, and first we will write which one is x1 या y1. x1 y1, x2 y2 and x3 y3. We will put the values of x1, x2, x3, y1, y2, y3 from here in this formula and find the area of this triangle. Let me tell you what is the answer. It is 27 units. 27 square units. Please verify it. ओके, चलिए अब देखो, फिर वही बात, अगर आपको बोल दिया कि शो दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो आप सिंपली क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे इन तीनों पॉइंट को एज द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ऑफ अ ट्रायंगल, vertices of a triangle. We will find the area and check whether it is 0 or not. If it is 0, then the points are collinear. Okay, ठीक है. देखो भाई, नेक्स्ट आता है लोकस. एरिया के बेसिस के आप इस फॉर्मूले के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है लोकस. लोकस क्या होता है? देखो, जो एक पाथ पॉइंट ट्रेस करता है वो उस पॉइंट का क्या होता है? लोकस. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमसे ऐसे बोल रहा है कि भाई ये एक पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ना, ये तो फिक्स पॉइंट है, और जो ये पॉइंट है इसके चारों तरफ घूम रहा है और इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस हमेशा सेम रह रही है. तो जो इस पॉइंट का जो पाथ है वो है हमारा लोकस ऑफ दिस पॉइंट. ठीक है, एंड इट फॉलोज अ पर्टिकुलर ट्रेंड या रूल. इट फॉलोज अ पर्टिकुलर रूल. क्या रूल है? कि जो इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस है ना वो हमेशा कांस्टेंट रह रही है. ठीक है, तो वो यहाँ पे तो ये रूल है. ऐसे ही आपको कोई भी रूल देगा कि भाई ऐसा हो रहा है, तो उसका हमें क्या चाहिए? लोकस चाहिए. तो उसका हमें बेसिकली पाथ बताना है कि ये कौन सा पाथ ट्रेस करेगा. ठीक है, लोकस में बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को, क्या होता है लोकस? तो लोकस सिंपली उस पॉइंट का पाथ होता है. ठीक है, तो ये बेसिकली जो अभी हमने बताया कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से उस पॉइंट की डिस्टेंस जो रहती है वो फिक्स रहती है. तो अगर ऐसा पॉइंट है वो क्या होगा? एक सर्कल ट्रेस करेगा. उसका लोकस क्या होगा? एक सर्कल होगा. ठीक है, ऐसे ही अब मान लो दो पॉइंट है. ठीक है, और इस पॉइंट से एक पॉइंट है, इससे इसकी डिस्टेंस हमेशा सेम रह रही है. ये पॉइंट यहां पे चला गया तो भी डिस्टेंस सेम है, ये पॉइंट यहां पे आ गया तो भी ये डिस्टेंस सेम है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो भी ये सेम है. तो कहने का मतलब जो ये पॉइंट जो बार बार घूम रहा है ये कहां कहां पे जाएगा? ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. ये पॉइंट बाइसेक्टर है, ये हाफ रेशियो में डिवाइड करेगा. ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. अगर ऐसा हो रहा है तो इस पॉइंट का लोकस क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दीज टू पॉइंट्स, जो ऑफ द लाइन joining these 2 points. ओके, ओके. अब देखो, हमें चाहिए इक्वेशन कैसे निकाल लें लोकस की. अब हमें वो रूल बताएगा कि भाई अगर ऐसा है तो उसकी इक्वेशन निकाल के बताओ. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves at a constant distance of 4 units from the point
किस पॉइंट से? 2, -3 से जो उसकी डिस्टेंस है वो 4 यूनिट्स रह रही है, वो कांस्टेंट है वो डिस्टेंस। उस पॉइंट का हमें लोकस चाहिए, मतलब वो पॉइंट कहां कहां तक जा सकता है। ठीक है, तो क्या करो, वो पॉइंट मान लो x, y है और इससे इसकी डिस्टेंस निकाल लो और वो डिस्टेंस इक्वल टू 4 यूनिट रख दो। तो जो ये एक्स वाई में जो इक्वेशन आएगी वही हमारा लोकस है। कहने का मतलब जो वो एक्स वाई जो रूल फॉलो करेगा वही पॉइंट्स हमारे लोकस के पॉइंट्स हो जाएंगे। तो देखो अब इससे इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? x -2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर इट्स रूट इज इक्वल टू 4। तो मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो 16 हो जाएगा ये। तो अब इसको सोल्व करके लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू 16। दिस इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y, 9 4 13 minus 3 is equal to 0. This is the equation of our locus of this point. Okay, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। क्या है कि a point moves so that its distance from three comma 0 is twice its distance from -3, 0. Find the equation of locus. अब देखो ए पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है कि सच दैट इसकी डिस्टेंस फ्रॉम 30 से, ओ पॉइंट मैं मान के चल ही लेती हूँ ना एक्स वाई है, तो इसकी डिस्टेंस 30 से जो आएगी वो क्या है? ट्वाइस इट्स डिस्टेंस फ्रॉम -3, 0। तो इससे इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? x -3 का स्क्वायर प्लस y -0 का स्क्वायर इट्स रूट। दिस इज इक्वल टू ट्वाइस द डिस्टेंस, ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस कितनी? इससे इसकी डिस्टेंस। तो दिस इज x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y -0 का स्क्वायर। We will solve it and will find the equation of locus. Simply squaring on both sides, we will get x square plus 9 minus 6x plus y square is equal to 4 into x square plus y square plus 9 plus 6x. Okay, and we will solve it and get the equation as x square plus y square plus 10x plus 9 is equal to 0. Please verify it. So this is the equation of our locus. Okay, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। देखो भाई हम ओरिजिन शिफ्ट कैसे करते हैं। अब देखो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर एक्सिस का सिस्टम है जिसमें ये ओरिजिन है, ठीक है, और ये पॉइंट हमारा P है x, y। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में हमारे पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y है। ओके, अब मैं चाहती हूं एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को मैं कुछ डिस्टेंस पे शिफ्ट करना चाहती हूं। तो ये ओरिजिन शिफ्ट हो जाए अगर,
तो कोऑर्डिनेट सिस्टम ही शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो अगर मैं, लेकिन मुझे पॉइंट की इसके रिस्पेक्ट में डायरेक्शन वही रखनी है, ठीक है। तो क्या करें, मैं इसको इसी डायरेक्शन में यहां पे ले जाती हूं, इस ओरिजिन को। नया ओरिजिन है हमारा ओ डैश, ठीक है। अब देखो ओ डैश मैंने कितना शिफ्ट किया, अगर मैं ये देख लूं कि एक्स एक्सिस कितनी शिफ्ट हुई और वाई एक्सिस कितनी शिफ्ट हुई, तो उसके अकॉर्डिंग मैं ओ डैश के कोऑर्डिनेट्स देख लूंगी। तो देखो ये मैंने एच के इसके कोऑर्डिनेट्स है, कहने का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस एच है, ये एच तो मैंने इतना शिफ्ट किया है, और डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना है, के है, के, ओके। तो ये इतना शिफ्ट किया है मैंने ओरिजिन को, ठीक है। अब देखो भाई, अब ये अपने पास नया कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया, इसके अकॉर्डिंग तो हमारे एक्स वाई थे कोऑर्डिनेट्स, अब इसके कोरस्पॉन्डिंग, इस सिस्टम के कोरस्पॉन्डिंग हमारे इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर मैं एक्स डैश वाई डैश मान लूं, तो वो चेंज हो जाएंगे अब, ठीक है। तो देखो वो चेंज कैसे हो जाएंगे, उसमें एक्स क्या हो जाएगा, अब देखो एक्स डैश का क्या मतलब है इसके रिस्पेक्ट में, कि यहां से डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, यहां से यहां की दूरी एक्स डैश है, और यहां से यहां की दूरी कितनी है, वाई डैश है, ये है इस बात का मतलब। और पहले क्या था, पहले इस पॉइंट में वाई एक्सिस से डिस्टेंस इसका एक्स था, कहने का मतलब ये पॉइंट अगर यहां पे है तो ये जो था वो एक्स था, ठीक है। तो देखो अब हमें सारी चीजें क्लियरली दिख रही है कि जो इतना एक्स था उसमें अब इतना एक्स डैश है और इतना एच है, कहने का मतलब एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस एच, एक्स डैश प्लस एच। सिमिलरली वी कैन शो दैट y जो है ये y है हमारा, और ये हमारा y डैश, तो y डैश प्लस के इज y इज इक्वल टू y डैश प्लस के। तो ओल्ड जो, ये अगर मैं ओल्ड बोलूं और ये न्यू बोलूं कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट, तो ओल्ड जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है न्यू कोऑर्डिनेट्स प्लस एच, एच मतलब ओरिजिन कितना शिफ्ट हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे y के केस में भी यही बात होगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स वाई की आपको वैल्यू दे दूं तो आप क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। एक हम इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं। सिमिलरली आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पे एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस एच, कहने का मतलब न्यू कोऑर्डिनेट्स अगर आपको निकालनी है तो पुराने में से एच हटा दो, यहाँ पे वाई डैश में वाई माइनस के हो जाएगा, ओके। चलिए इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं अब। देखो फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। पॉइंट क्या है हमारे पास, 3, -5। If the origin is shifted to -3, -2 by translation of axis, by translation of axis, ठीक है। तो देखो अब ये क्या है कि नया ओरिजिन कहां पे शिफ्ट हुआ है, -3, -2 पे। तो कहने का मतलब h और k -3, h -3 है और k -2 है, ठीक है। अब हमें पुराने कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, नए मांग रखे हैं, पुराने मतलब एक्स वाई दे रखे हैं जो कि 3, -5 है, ठीक है। और नए मांग रखे हैं एक्स डैश और वाई डैश हमसे मांग लिए, ठीक है। तो एक्स
क्या होता है, x डैश प्लस h होता है, और y डैश y इज इक्वल टू y डैश प्लस k होता है। पुराने वाले इज इक्वल टू नए वाले प्लस h के। अब देखो x डैश क्या हो जाएगा फिर यहां से, दिस इज x माइनस h, तो 3 प्लस 3 इज 6 एंड y डैश इज इक्वल टू y माइनस k, तो -5 प्लस 2 इज -3। 6 comma -3 are the new coordinate point of this point with respect to this origin। ओके, ठीक है। ऐसे ही तो इसके बेसिस पे आपको कोई भी पॉइंट दे दे कि भाई ओरिजिन तो यहाँ पे शिफ्ट हो गया और ये पॉइंट था, तो अब ये पॉइंट कहाँ पे चला जाएगा, तो आप इससे निकाल सकते हो इजिली। ओरिजिन यहाँ पे शिफ्ट हो गया, मतलब पहले वो 0 0 पे था, अब यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो मतलब एच के की वैल्यू मिल गई हमें, ठीक है। और पुराने पॉइंट ये थे, ये नए कहाँ पे जाएंगे, तो ये पुरानी वैल्यू है एक्स और वाई है ये, ठीक है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ मैं इसके बेसिस पे आपको। देखो, इफ द ओरिजिन बी इज शिफ्टेड टू, कहां पे शिफ्ट हो गया, -3 कोमा -4 पे, फाइंड द न्यू इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्या लाइन चाहिए, 4x माइनस 7y प्लस 11 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो भाई, इसमें सिंपल सी ये बात थी कि जो लाइन है उस पे जो पॉइंट मूव कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई है, और हमें पता है कि ओरिजिन यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो न्यू जो लाइन बनेगी उसके एक्स डैश वाई डैश होंगे, तो वो किस रूल को फॉलो करेंगे। कहने का मतलब पहले अगर एक्स कोमा वाई थे तो एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू निकाल लो और लाइन में पुट कर दो, ठीक है। तो देखो, हमें पता है x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस एच होता है, x की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। एक्स डैश प्लस एच, एच कितना है -3, और x और y की वैल्यू आ गई, y इज इक्वल टू वाई डैश प्लस के कितना है -4। अब x और y तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, ये एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 4 इंटू एक्स डैश -3 -7 इंटू वाई डैश -4 प्लस 11 इज इक्वल टू 0। जो ये इक्वेशन आएगी, तो ये इक्वेशन कौन फॉलो करेगा, एक्स डैश वाई डैश फॉलो करेंगे, तो ये न्यू लाइन आ गई हमारी जो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग है, ठीक है। चलिए अभी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, नई एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।